इधर दिल्ली में आंदोलन खत्म होने के बाद छात्र नेताओं ने जश्न मनाया तो बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने सवाल उठा दिए। एक बड़े होटल में जश्न मनाया गया, लेकिन जेठमलानी ने वहां किए गए खर्च को लेकर हैरानी जताई। इतने पैसे कहां से आए, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन उनके बयान पर घमासान मच गया। छात्र नेताओं के समर्थकों ने और कांग्रेस ने महेश जेठमलानी को घेर लिया। कांग्रेस ने उनको शांत रहने की सलाह दे दी और सीजेपी ने सफाई दी। महेश जेठमलानी ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उसमें सीजेपी के नेता और समर्थक एक होटल में जश्न मनाते दिखे, नाचते गाते और खुशियां मनाते दिखे। दावा किया गया कि यह जश्न धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मनाया गया। वीडियो में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास भी दिखाई दिए। उनके साथ सीजेपी के समर्थक थे जो गानों पर झूम रहे थे। जीत का जश्न मनाया गया था पटेल नगर में एक होटल में, और इस होटल में जहां पर जिसका नाम रिलैक्स-इन है, और यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये पार्टी यहां पर आयोजित की गई थी, जिसमें 150 से 200 लोग शामिल थे। लेकिन महेश जेठमलानी ने इस जश्न पर सवाल उठाया। हालांकि उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। सीजेपी नेता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, लिखा कि आज की पीढ़ी सड़क पर आंदोलन भी कर सकती है, कॉफी पीते हुए बैठक भी कर सकती है और जश्न भी मना सकती है। सौरभ दास ने यह भी लिखा कि विरोध का तरीका बदल चुका है और इसे पुराने पैमाने से नहीं आंका जाना चाहिए। कांग्रेस भी महेश जेठमलानी के बयान पर भड़क गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो उन्हें शांत रहने की सलाह दे दी। सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत। ये पहली बार नहीं जब महेश जेठमलानी ने सीजेपी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो सीजेपी के आंदोलन और उसकी लीडरशिप को लेकर तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। उधर इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कुछ बीजेपी सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। गाड़ी से उतरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को फूलों का गुलदस्ता दिया गया। उनके समर्थन में नारे लगाए गए। धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर कांग्रेस ने निशाना साधा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर हमला बोला। विपक्षी सांसदों ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा किया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया और दिल्ली में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर हंगामा किया। लेकिन सबकी नजरें इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान पर थीं। उनकी गाड़ी जैसे ही संसद भवन परिसर में पहुंची, वहां मौजूद कुछ बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया। किसी ने फूलों का गुलदस्ता दिया तो किसी ने मिथिला टोपी पहनाई। कुछ सांसदों ने इस दौरान उनके समर्थन में नारे भी लगाए। स्वागत के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन के अंदर चले गए, लेकिन इस स्वागत समारोह की तस्वीरों पर कांग्रेस भड़क गई। जयराम रमेश ने पोस्ट डालकर हमला बोला, लिखा कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे किया गया मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। उन्होंने इसे युवाओं के अपमान से जोड़ दिया। संसद की कार्यवाही के दौरान भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव दिखाई दिया। नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार की तरफ से जवाब आया कि विपक्ष ने बेवजह हंगामा किया। आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सरकार पर छात्रों को धोखा देने का आरोप लगा दिया। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर पूरे दिन गहमा गहमी देखने को मिली। इधर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सदन में पेश कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल सदन में पेश कर दिया। इस दौरान विपक्ष के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया। आईटी कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया। ये टीम परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए काम करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो नीट पेपर लीक मामले में 26 दिनों तक अनशन पर थे और तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।